सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बाल महाभारत कथा में ये आपका चैप्टर है, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। इस पाठ का सारांश मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर सारांश है। इसमें देखिए, पांडवों को जब वनवास मिल गया तो वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए थे। वहाँ से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुँचे और धृतराष्ट्र को और पांडवों की हालचाल सुनाई पंडितों ने। धृतराष्ट्र ने जब सुना कि पांडव बड़े तकलीफ उठा रहे हैं, बड़े दुखी हैं, तो बड़ी चिंता हुई उन्हें। दुर्योधन और शकुनी तो ये सोचते थे यानी किस तरीके से उनको परेशानी अधिक से अधिक मिले, तो इसलिए यानी कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। किंतु दुर्योधन को बोला इतने से कहाँ संतोष होता। तो यानी वह कर्ण से कहता है, कर्ण मैं चाहता हूं कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए मैं अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि मैं उसे मुसीबत में पड़े हुए देख सकूं। तो कर्ण बोला कि द्वैतवन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे क्षेत्र में आती हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाई की गणना की जाती है, जो राजकुमार का काम है। इसलिए ये ठीक रहेगा कि हम इस बहाने से पिताजी की अनुमति मिल जाएगी और हम उनको देख सकते हैं। तो इस तरीके से कर्ण ने जब ये बात की तो शकुनी और दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और किसी तरीके से धृतराष्ट्र उन्होंने अनुमति ले ली और चल दिए द्वैतवन की ओर। दुर्योधन और कर्ण बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने पहुंचने पर अपनी डेरे ऐसे स्थान पर लगाई जहां पांडवों का आश्रम 4 कोस दूरी पर था। जहां पर उन्होंने आश्रम लगाए थे वहां पर गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ यानी जो जलाशय था उसके किनारे उन्होंने अपने डेरे डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर थे दुर्योधन के, वो भी जलाशय के पास गए और उन्होंने अपने डेरे तंबू गाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस पर गंधर्वराज के जो नौकर थे बहुत बिगड़े और उन्होंने दुर्योधन के अनुचरों को वहाँ से खूब खबर ली और उनको भगा दिया। जब ये बात दुर्योधन को मालूम पड़ी तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया और वो पहुँच गए वहाँ पर। गंधर्व और जो कौरवों की सेना थी आपस में भिड़ गई। बहुत बड़ा युद्ध हुआ, छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए। यानी लड़ते लड़ते अब दूसरे जो थे वो उल्टे पांव भाग खड़े हो गए। अब केवल युद्ध में चित्रसेन के साथ केवल दुर्योधन रह गया। चित्रसेन ने दुर्योधन को बांध लिया और रस्सी से बांधकर अपने रथ में बिठा लिया। शंख बजाकर विजय की घोषणा कर दी। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन उसके साथ ही अपमानित हुए हैं तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा भीमसेन से कि भाई भीमसेन, ये हमारी कुटुंबी हैं, तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्व के बंधनों से छुड़ाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन कौरवों की बिखरी सेना को इकट्ठा किया और सीधे गंधर्वों की सेना पर टूट पड़े। अंत में गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राशि यज्ञ करने की थी और किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते तुम राशि यज्ञ नहीं कर सकते। तब किसी तरीके से उन्होंने वैष्णव यज्ञ करके अपने मन को शांत किया। लेकिन
दुर्योधन कहाँ मानने वाला था, तो उसके मन में तो अनेकों प्रकार की यानी बदला लेने की जो दुर्भावनाएं थीं वो थीं, भरी हुई थीं। तो जो यज्ञ किया था उसमें दुर्वासा ऋषि आए थे अपने 10,000 शिष्यों के साथ। तो दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न हुए और कहने लगे वर मांग लीजिए। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, मैं आपसे केवल यही चाहता हूँ कि द्वैतवन में मेरे भाई रहते हैं पांडव, आप उनके यहाँ जाएं, उनका आतिथ्य स्वीकार करें। लेकिन एक बात और है, जब आप जाएं उस समय जाएं जब सभी खाना पीना खा करके जब आराम कर रहे हो, बस ये मेरी विनती है, बस यही चाहिए मुझे। तो इस तरीके से यानी जब दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, तो उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मान ली। तो वे युधिष्ठिर के आश्रम में अपने 10,000 शिष्यों के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत इसकी बड़ी आवाज़ की, उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा अच्छा, हम सभी अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वनवास के आरंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अच्छे पात्र प्रदान किया था। सूर्यदेव ने कहा था कि 12 वर्ष तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। सूर्यदेव ने कहा था। इसकी विशेषता यह कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र से भोजन कर खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने के पर जब सब भोजन कर लेंगे और द्रौपदी स्वयं भोजन कर चुकेगी, तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन के लिए लुप्त हो जाएगी। फिर उस दिन कोई भोजन नहीं बना पाएगा ये बर्तन। तो जिस समय दुर्वासा ऋषि आए थे उस समय सभी को खिला पिला करके द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अच्छा पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। अब द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई कि अब किस तरीके से, अब क्या सहारा है। तो इस तरीके से उन्होंने यानी परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण भगवान आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। यानी एक तो ऋषि आ गए तब अपने 10,000 शिष्यों के साथ, बोल चलो स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन अब ये भी आ गए, अब मैं कहाँ से लाऊं। तो कहने लगे अरे मैं लाओ तो सही, मुझे भूख लगी है, जल्दी दो। कृष्ण बोले जरा लाओ तो अपना अच्छा पात्र लाओ। अच्छा, तो द्रौपदी कहने लगी क्या लाऊं, वो तो खा ली है। तो इस तरीके से नहीं लाओ तो सही। तो इस तरीके से देखें उसमें कुछ भी है क्या नहीं। तो द्रौपदी हड़बड़ा कर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कड़, साग की पत्ती लगी हुई थी उस अच्छा पात्र में। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। तो इस तरीके से मुंह में डाल लिया। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी कैसी हूँ मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कड़ और साग वासुदेव को खाना पड़ा, धिक्कार है मुझे। इस तरीके से द्रौपदी अपने आप को यानी धिक्कारने लगी। उधर द्रौपदी अपने आप को धिक्कार रही थी। इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा भीम जल्दी जाकर के ऋषि दुर्वासा को शिष्य समेत भोजन के लिए बुला के लो। तो भीमसेन उस स्थान पर गए जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। तो जब वहाँ पास गए तो भीमसेन क्या दिखते हैं, दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा ने से कह रहे थे कि गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह के आए भोजन तैयार करके रखें, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हम क्या खाएंगे, हमसे तो उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा हम सब तो भोजन कर चुके, युधिष्ठिर से जाकर के कहना कि असुविधा के लिए हम क्षमा करें। यह कह करके ऋषि ने अपने शिष्यों से वहाँ से यानी वहाँ से चले गए। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर पांडवों की इस तरीके से रक्षा की। यदि वो नहीं आते, हो सकता
दुर्वासा ऋषि उनको साथ दे देते। लेकिन कहते हैं कि जहाँ दुर्भावनाएं होती हैं वहाँ ईश्वर उनका साथ देता है। तो इस तरीके से भगवान ने पांडवों का साथ दिया। तो ये मैंने आपको ये सारांश सुनाया। और एक और इसी में अगले चैप्टर में मायावी सरोवर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी और 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धर ब्राह्मण की सहायता करते हुए 5 भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए थे। जंगल में एक गरीब ब्राह्मण की सहायता के कारण, और जब काफ़ी दूर आ गए वे थक गए थे। सो यानी आराम करने के लिए बैठ गए। जब बैठ गए युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही है, क्योंकि प्यास लग रही है बहुत। तो इस तरीके से नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर के कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक उगते हैं। आसपास के कुछ बगले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो, पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लेने के लिए वहाँ से चल पड़े और कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ, फिर तरकस में पानी भरकर भाइयों को ले जाऊँगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों के लिए पानी लिया। पानी पीना ही चाहता था, कितने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर प्यास इतनी तेज थी कि उसने आवाज़ को अनसुना कर दिया और अंजलि में पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचे और नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा और उससे भी प्यास इतनी तेज थी कि वो कुछ ज़्यादा सोच न सका और फिर पानी पीने के लिए नीचे उतर गया। वही वाणी हुई, वो भी उन्होंने नहीं सुनी और चेतावनी को कोई ध्यान नहीं दिया और इस तरीके से पानी पी करके वो भी वहाँ बेड में मूर्छित हो गया, गिर पड़ा हुआ। जब सहदेव नहीं आए तो धीरे धीरे के दृष्टि को घबराए और अर्जुन से बोले, जाकर के देखो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला तालाब के किनारे पर। दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े देखा और वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाए कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है और अर्जुन को भी प्यास लगी हुई थी, तो वो पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा और फिर आवाज़ हुई। आवाज़ की ओर ध्यान नहीं दिया और इस तरीके से कहा, ठीक है। फिर उन्होंने पानी पिया, लेकिन जैसे पानी पिया फिर वो आए किनारे की तरफ, वो भी वहाँ गिर पड़े पानी पी करके अर्जुन। तो इस तरीके से अब युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। अब युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीमसेन तुम जाओ देखो तो सही। जब व्याकुल हुए युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजा, बोले भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम जाकर के तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। तो युधिष्ठिर की आज्ञा मान करके भीमसेन तेजी से उस जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे पड़े थे। सोचा कि यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पहले पानी पी लूँ तब देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहते थे, फिर वही आवाज़ हुई, मुझे रोकने वाला तो कौन है। कहते हुए भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वो भी ढेर हो गया और युधिष्ठिर को अकेले बैठे अब देखने लगे। युधिष्ठिर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब कोई नहीं गया वापस। अब युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई, बैठे हुए घबराने लगे, पता नहीं क्या हो गया, कोई लौट ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से जब कोई नहीं लौटा, आखिर भाइयों को इस तरीके से गए हुए काफ़ी समय हो गया, कोई नहीं लौटा। जल की खोज में जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए, मैं ही चल कर देखूँ क्या बात है। तो युधिष्ठिर ने जब देखा कि अब मैं ही जाकर के देखता हूँ हो क्या रहा है, कोई वापस क्यों नहीं आ रहा है,
तो इस तरीके से युधिष्ठिर आगे बढ़े। तो देखिए आगे उन्हें वहीं पहुँचे तो उस तालाब के पास तो जाकर के उन्होंने अपने चारों भाइयों को यानी वहाँ पर देखा है जो मृत पड़े थे, एकदम उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे। विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शरीर को देखा अपने और कहने लगे यह तो कोई माया जाल सा लगता है, क्योंकि शरीर पर कोई ऐसे घाव नहीं है, ना कोई किसी शत्रु का जैसे निशान होती वो भी नहीं है, ना किसी के निशान भी नजर आ रहे हैं। यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र है, संभव पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यासे प्रेरित हो तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी, युधिष्ठिर समझ गए कोई ये यक्ष है। तो इस तरीके से तो उन्होंने बात मान ली और बोले आप प्रश्न कर सकते हो। यक्ष ने कहा, यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। मनुष्य का साथ कौन देता है? तो उन्होंने उत्तर दिया धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा यक्ष ने, कौन सा शास्त्र यानी विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। केवल महान लोगों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है, ना कि शास्त्र से। अब अगला क्वेश्चन किया भूमि से भारी चीज क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। अगला प्रश्न किया यक्ष ने, आकाश से ऊंचा कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पिता। अगला क्वेश्चन फिर पूछा हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया मन। और अगला क्वेश्चन पूछा यक्ष ने, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया चिंता। विदेश जाने वाले का कौन सा हाथी होता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया विद्या। घर ही में रहने वाले का कौन सा हाथी होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। तो बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया भूमि सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। और अगला प्रश्न किया सुख क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। अगला फिर क्वेश्चन किया किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया अहम भाव। अहंकार छूट जाए तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन पूछा किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? तो युधिष्ठिर ने दिया उत्तर यानी क्रोध के खो जाने से, यानी दुख नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन फिर पूछा किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो उत्तर मिला उसे लालच को। अगला प्रश्न था संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों के मृत्यु के मुंह में जाते देख कर भी जो शेष बचे प्राणी हैं वो भी चाहते कि हम अमर रहें, यानी सामने मर रहे हैं लोग फिर भी वो चाहते कि अमर रहें। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। इस प्रकार यक्ष ने कई और प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोले कि राजन मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ, तुम किसे जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर बोले सोच करके थोड़ा कि मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे, मैं चाहता हूँ मेरा छोटा भाई नकुल है वो जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते यक्ष ने सामने प्रकट होकर के कहा कि युधिष्ठिर 10,000 हाथियों वाले बलवान भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर बोली ही यक्षराज मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, यानी कुंती और माद्री। कुंती का मैं जीवित हूँ और माद्री का नकुल, तो यानी दोनों समान रहेंगे, पक्षपात भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठें। यक्ष ने इस तरीके से कहा
यानी युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर प्रसन्न होकर के यक्ष ने उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुक्त होकर के उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। इस तरीके से आशीर्वाद देकर के, यानी 12 वर्ष की अवधि पूरी होने पर अब थोड़ी दिन बाकी रह गए थे, 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। और इतना कह करके धर्मदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। ये जो यक्षराज थे वो यम थे, जो युधिष्ठिर के ज्ञान की परीक्षा लेने आए थे और उनसे मिलना चाहते थे। और वनवास की कठिनाइयों को पांडवों ने धीरज के साथ झेली और अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गए। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली और उनका आलिंगन प्राप्त किया। 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गए थे हनुमान जी से भेंट करके। मायावी सरोवर के पास दृष्टि धर्मदेव के दर्शन किए, उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर के उन्हें अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट गए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों की आधी रात में सोए हुए छोड़कर जाने कहाँ चले गए। तो यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम में सोच रहे थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताना है। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं, हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ यानी बिताते आए हैं, तो फिर ये 13वां महीना भी आसानी से बीत जाएगा। अब बात यह है कि हमारा असली परिचय प्राप्त न हो, हमें ऐसा काम करना है तो हम सब एक ही साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, वालिक, दशारण, सूरसेन, मगध आदि हैं। कितने ही देश हैं, इसमें आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधिष्ठ राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी राय है, आगे आप जो उचित समझें। यानी अर्जुन ने कहा कि जो मगध राज्य है, विराट नगर है, वहीं रहा जाए। युधिष्ठिर ने कहा मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है, दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं, तो अतः राजा विराट के यहाँ छिप करके रहा जाए। ऐसा उन सब का यानी मन बन गया। तो वे सभी द्रौपदी के साथ मत्स्य देश के राजा यानी विराट नगर में जाकर के रहने लगे। और आगे के सारांश अगली वीडियो में। धन्यवाद।